क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप वॉक करके आए हैं और अचानक से आपके पैर में दर्द होने लगा और वहाँ हल्की सी स्वेलिंग होने लगी लेकिन उसका कोई कारण पता नहीं चला? या आपने अपनी एल्मेरा का डोर बहुत तेज़ी से खोला और उसके बाद आपकी शोल्डर में पेन होने लगा और वहाँ हल्की सी स्वेलिंग आ गई और फिर उसके बाद आपका हाथ ठीक से नहीं काम में ले पा रहे हैं आप? या आप दौड़ लगा के आए हो और अचानक से उसके बाद आपकी नीज़ में दर्द होने लगा, नीज़ के आसपास पेन होने लगा? या कोई चीज़ हिट कर गई है, घर में कैच कर रहे थे, कोई चीज़ किसी ने फेंकी, आपने कैच किया और उसके बाद आपको हिट हो गया, या आपने कि जिस तरह से उसको पकड़ा उसके बाद आपकी रिस्ट में पेन हो गया। ये सारी चीज़ें जर्नली लोग कंप्लेन करते रहते हैं और कई बार पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है और इसको किस तरह से हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, कहीं ये दर्द मुझे इसलिए तो नहीं हो रहा कि यहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है। तो आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली ये होने वाले पेन्स होते क्या हैं और इसको कहते क्या हैं, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, फिर कौन कौन से इसमें टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। बॉडी में बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उसी की जो अचानक से कोई इंजरी हो जाती है जो हमें पता भी नहीं चलती, दीज इंजरीज आर कंसिडर्ड अंडर this topic, that is soft tissue injury. So hello everyone, this is Dr. Deepti Mathur. I am neurophysiotherapist और आज का टॉपिक है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉफ्ट टिश्यूज़ कौन से होते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ में हम कंसिडर करते हैं मसल्स को, टेंडन्स को। टेंडन हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मसल एंड बोन को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड टेंडन। एंड लिगामेंट, लिगामेंट कौन सा? बोन को बोन से जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज लिगामेंट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, अगर इनमें किसी तरह से, जो हमने अभी डिस्कस किया कि अचानक से किसी एक्टिविटी को करते समय ही जो चोट लग जाती है, जो बाहर से कुछ ज़्यादा नहीं पता चल रहा लेकिन अंदरूनी कोई चोट लग गई है, मसल फाइबर्स खिंच गए हैं, वहाँ स्ट्रेच ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से जो पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग होने लग जाती है, जो कि हम कभी इग्नोर कर देते हैं और कभी ओवर उसकी केयर कर लेते हैं। तो दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड अंडर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। और इसके होने के कारण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कारण जो है वो तो जो हमने पहले बोला कि कोई ब्लंट इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से कंट्यूशंस या ब्रूजेस हो सकते हैं, जैसे कि कोई फॉल हो गया, सीधे डायरेक्ट चोट लग गई, हिट हो गया, हिट इंजरी हो गई उसकी वजह से, या स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स हो सकते हैं। स्ट्रेन मसल इंजरी हो गई एंड स्प्रेन जो है दैट इज कंसीडर इन द लिगामेंट में। आपको अगर चोट लगी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, तो उसको बोला जाता है। देन ओवर यूज इंजरीज, मतलब बहुत समय से क्रोनिकली हम यूज़ कर रहे हैं किसी एक स्ट्रक्चर को। जनरली एथलीट्स में होता है, या घर में भी कोई भी आप काम करते हैं, जैसे हाउस वाइफ्स ही हैं, एक तरह का काम ज़्यादा कर रही हैं, कोई लेबर की कैटेगरी है, वो अपना काम एक ही तरह का काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये सब ओवर यूज़ है। डेस्क जॉब है, तो ये ओवर यूज इंजरीज जो है ये भी कंसिडर की जाती हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में, जिसमें कि टेंडनाइटिस, बर्साइटिस, ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स यही होते हैं कि सबसे पहले तो कि कुछ लोगों को पेन लगता है, स्वेलिंग लगती है, लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट हो जाता है, मतलब मोशन, रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं हो रहा है। जो मान लीजिए अगर रेस्ट में चोट लगी है, अगर हमारा रिस्ट का मूवमेंट ऐसे हो रहा था तो वो पूरा नहीं मुड़ रहा है, कुछ कम हो गया है। शोल्डर जॉइंट में पूरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के क्लिनिकल फीचर्स में आ गया कि रेंज ऑफ मोशन कम हो गया। कई बार जॉइंट जो है वो इनस्टेबल लगता है, कई बार मसल वीक लगती है कि मतलब वो स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो गया, वो लोड नहीं ले पा रहा ठीक से। कई बार स्पैज़म हो जाता है मसल में, और साथ के साथ स्वेलिंग और ये सब चीज़ें, पेन वगैरह तो दिखता ही है। तो ये कंसीडर किया हमने कि इन स्ट्रक्चर्स में और ये एक्टिविटीज़ करके और इस तरह की अगर क्लिनिकल सिम्टम्स है तो हम उसको कंसीडर करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले तो ये है कि इनकी ग्रेड्स होते हैं। अगर ग्रेड 1 इंजरी होती है तो वो जनरली 1 और 2 वीक्स में रिकवर कर जाती है। ग्रेड 2 इंजरी जो होती है उसको 3 to 4 वीक्स लगते हैं। एंड अगर सीवियर है कंडीशन, मतलब सिर्फ ज़्यादा इंजरी हो गई है, तो फिर उसको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है। उसमें
जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो किए जाते हैं। कई बार सर्जिकल इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ अप्रोच है वो ये है कि राइस अप्लाई करेंगे, चावल नहीं लगाना है। राइस का पूरा टर्म आप ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, और फिर से मैं बता देती हूँ कि रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन इफ रिक्वायर्ड एंड एलिवेशन। मतलब कि जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंजरी हुई है उसको रेस्ट दें, उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, आइस अप्लाई करें उसको। जैसा स्ट्रक्चर है, बड़ा एरिया है तो ज़्यादा देर के लिए, छोटा एरिया है तो कम देर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट, 20 मिनट तक आइस लगा सकते हैं हर 2 घंटे में, या दिन में 4-5 बार या 3-4 बार, जो भी आपको सूट करता है, जितना आप कर सकते हैं वो। और कंप्रेशन, अगर आपको लगता है कि कंप्रेशन देना है, ज़रूरत है, ज़्यादा इंजरी है तो कंप्रेशन दे सकते हैं, मतलब कि कंप्रेशन बैंडेज आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बताऊंगी कि लोग जनरली क्या होता है, सोते समय या रेस्ट करते समय उसको बांध के रखते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रेड 1 इंजरी है तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगती है करने की तो एक्टिविटी के समय यूज़ करें उसको। एंड एलिवेशन, उस एरिया को ज़्यादा हैंग करके नहीं करें, क्योंकि अगर ज़्यादा रहेगा ग्रेविटी की तरफ की वजह से उसमें पुलिंग हो जाती है टिश्यू फ्लूइड की। तो इससे कोशिश करिए कि उसको एलिवेटेड रखें ताकि उसमें स्वेलिंग ना आए। पैर है तो भी उसको ऊंचा रखें, तकिया लगा के पैर को ऊंचा रखें। हाथ है तो उसको भी, अगर आप फ्री बैठे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो उसको ऐसे एलिवेटेड रख सकते हैं अगर ये एरिया है तो ये यूज़ करना है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो जनरली हीट लगा देते हैं, और कुछ कुछ ऑइंटमेंट लगा के और खूब मालिश कर देते हैं कि अच्छे से जज्ब हो जाएगा और अंदर जाके हीलिंग बहुत अच्छी करेगा। लेकिन इसको अगर हम ऐसे समझें कि सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो, तो कोई इंजरी हुई है तो कहीं ना कहीं वहाँ रप्चर हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ओवर स्ट्रेचिंग हुई है। तो अगर हम उसको और स्ट्रेच कर देंगे या उसको ज़्यादा मालिश कर देंगे तो वो तो और ख़राब हो जाएगा। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए कोई कपड़ा है, वो कहीं फंस के या कोई ब्लंट कुछ उस पर हिट हुआ है, उसकी वजह से अगर वो फट गया है तो आप क्या करेंगे? या तो उसको रफू करेंगे, या अगर छोटा सा है तो उसको सिलने की कोशिश करेंगे और तब जाके उसको यूज़ करेंगे। तो वैसे ही सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ है, पहले उसको हील करने के लिए आपको ये जो राइस एप्लीकेशन मैंने बताया वो करना पड़ेगा। और अगर आप इसको सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा रगड़ाई करके या ज़्यादा मसाज करके इसको ठीक कर लेंगे तो बिल्कुल गलत है। उससे आप अपनी जो भी इंजरी हुई है उसको और डैमेज कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना है, पहले राइस अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़, फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको। अब जब इंजरी हो गई, आपने राइस अप्लाई कर लिया, अगर लगता है 1-2 दिन में कि उससे आराम नहीं आ रहा है तो आप अपनी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आपकी इंजरीज़ हैं उसकी जल्दी हीलिंग में, उसकी रिकवरी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो इससे हमें समझ आया कि कोई भी इंजरी होती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं सोचना है और बिल्कुल उसको इग्नोर भी नहीं करना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम प्रॉपरली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके उसको जल्दी से जल्दी ठीक भी कर सकते हैं। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जनरली लोगों को होती रहती है और जो एक्टिव ग्रुप है, जो काम करते रहते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है। तो अब आगे से कभी भी अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, एकदम से एक्यूट इंजरी होती है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है और उसको राइस एप्लीकेशन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये आगे आप ध्यान रखें। और अगर कोई क्रोनिक इंजरी है तो क्रोनिक इंजरी के लिए आप डेफिनेटली फिजियोथेरेपी वर्क करेगी। आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, बाद में जाके फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, ताकि इस तरह की कंडीशंस बार बार डेवलप नहीं हो। ये मैं लोअर लिम्ब के लिए बता रही हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और आगे से कभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो तो ना घबराने की ज़रूरत है, ना बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।